Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. Also follow me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. So in this video, I will tell you how to write a speech. I will explain its meaning in detail, what all points you must keep in mind while writing a speech, format of speech writing and solved examples. So now let's begin. What is speech writing? Speech writing is a way of sharing your thoughts with an audience through words. स्पीच राइटिंग एक तरह का मीडियम है जिससे आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो ऑडियंस से वर्ड्स के थ्रू. It is similar to essay writing, but the tone of a speech differs from an essay, as in a speech you must grab the attention of the audience. मतलब स्पीच राइटिंग ऐसे राइटिंग जैसा ही होता है बट स्पीच में टोन डिफरेंट होती है अगर कंपेयर करें ऐसे राइटिंग से, क्योंकि स्पीच में आपको ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है. स्पीच राइटिंग इज़ द स्किल ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन द रिटन फॉर्म ऑफ अ स्पीच, आइदर ऑफ योर ओन प्रेजेंटेशन और फॉर अनदर पर्सन. मतलब स्पीच राइटिंग स्किल होती है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस भी कर सकते हो रिटन फॉर्म में. नाउ लुक एट द पॉइंट्स दैट you must keep in mind while writing a speech. First is heading should be catchy and in not more than 5 to 6 words. Make a creative heading but don't devote too much time in it. मतलब हेडिंग कैची होनी चाहिए और 5 to 6 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. एंड ऑल्सो जब भी हेडिंग बनाओ क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव बनाओ ताकि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सको. बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा टाइम ना लगाओ सिर्फ हेडिंग सोचने में. नेक्स्ट, मेक श्योर यू यूज़ लैंग्वेज विच इज़ सूटेबल फॉर द ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग. मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो अप्रोप्रिएट हो ऑडियंस के लिए. नेक्स्ट, मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स. द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा पैराग्राफ्स में ही लिखना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी स्पीच आपने एक ही पैराग्राफ में लिख दी. पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है. नेक्स्ट, डोंट मेंशन पर्सनल डिटेल्स इन द ओपनिंग लाइन. अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, स्कूल नेम या कुछ भी ओपनिंग लाइन में मेंशन मत करना. Next, in main content, you need to explain the current situation, the problems if any. मेन कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में सब डिटेल्स आती हैं आपके टॉपिक की. तो मेन कंटेंट में करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करो और अगर कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है तो उसको भी एक्सप्लेन करो. नेक्स्ट, मेन कंटेंट में इंक्लूड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन द क्वेश्चन. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारी डिटेल्स मेन कंटेंट में ही आएगी. तो टॉपिक अगर डिमांड करता है, मतलब अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं तो वो भी मेंशन करना. नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना. जो वर्ड लिमिट क्वेश्चन में मेंशन की हुई है वही फॉलो करना. अदरवाइज अगर नहीं मेंशन की हुई तो 150 to 200 वर्ड्स में ही लिखना. नेक्स्ट, फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 to 2 लाइन्स. अगर कोई पर्सनल ओपिनियन हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपने मन की बात इसमें नहीं बोल सकते. ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो बट इतना भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना. नेक्स्ट, डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. टॉपिक पे ही रहना, भटकना मत. ऐसा कभी कभी होता है कि आप उस टॉपिक पे लिख रहे हो और उससे रिलेटेड कोई और बात आ गई, फिर कुछ और आ गया. तो मतलब हर बात लिंक होती जाती है पर टॉपिक पे ही रहना. तो ये थे रूल्स जो आप मेन कंटेंट में ज़रूर फॉलो करना. अब कंक्लूजन में क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो देखते हैं. इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, वेयर एवर यू एलैबोरेट अ प्रॉब्लम यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द स्टेप्स बीइंग taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well. मतलब कंक्लूजन में बेसिकली आपको सॉल्यूशन मेंशन करना है. सपोज आपने मेन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम मेंशन करी तो अब
कंक्लूजन में आपको उसका सॉल्यूशन भी मेंशन करना पड़ेगा, या क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड ऐड फ्यू कोट्स। अगर स्पीच को अट्रैक्टिव बनानी है तो कोटेशंस भी ऐड करो। नेक्स्ट, इन कंक्लूजन, थैंक द ऑडियंस फॉर their cooperation and their patience. Never leave a speech open ended. सो एंड में मतलब कंक्लूजन में ऑडियंस को थैंक यू करना मत भूलना, और स्पीच या कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी ओपन एंडेड मत छोड़ना। नाउ लुक एट द फॉर्मेट फॉर स्पीच राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल comes the heading. It should be catchy and in not more than 5 to 6 words. Heading catchy and attractive होनी चाहिए और 5 to 6 words से ज़्यादा exceed नहीं करना। Next comes the opening line. This includes salutations, introduction and the topic. Make sure you do not mention your personal details like name, school name, etc. मतलब ओपनिंग लाइन जैसे कि आपको सपोज स्पीच मॉर्निंग असेंबली में देनी है तो स्टार्ट करो ऐसे, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज़ विद यू ऑल ऑन द टॉपिक। देन टॉपिक बताओगे अपना। ऑल्सो क्वेश्चन में नेम भी मेंशन होता है तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट कम्स द बॉडी और मेन कंटेंट। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस। बिगिन विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक प्रिसाइजली। ये मेन कंटेंट होता है राइटिंग पीस का। सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो मेन कंटेंट की स्टार्टिंग में जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ सीक्वेंस। ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, मतलब मेन कंटेंट में सीक्वेंस को फॉलो करना एंड ऑल्सो हमेशा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करना। Next and the last comes the conclusion, or you can say the solution paragraph. It is to be remembered that wherever you elaborate a problem, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well. मतलब ध्यान रखना कि जहाँ भी आपने प्रॉब्लम को मेंशन किया है तो उसका सॉल्यूशन आपको कंक्लूजन में मेंशन करना पड़ेगा। Now look at the solved example of speech writing. The question is, the recent rise in incidents of violent behavior of students is a matter of concern for all. The problems can be curbed if students learn how to manage anger. Write a speech on the topic in 150 to 200 words to be delivered in the school morning assembly. इसका मतलब ये है कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बच्चों का वायलेंट बिहेवियर हो गया है टीचर्स के लिए, और ये चिंता की बात है सबके लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि गुस्से को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमें स्पीच लिखनी है 150 टू 200 वर्ड्स में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द हेडिंग, दैट इज हाउ टू मैनेज एंगर। देन बिगिन विद द स्पीच। Good morning, Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. Today, I would like to share with you few ways to manage anger. The growing intolerance among the new generation resulting in violence towards teachers is a matter of grave concern. The old age Guru Shishya Parampara is losing its sheen. Aggressiveness in students may be triggered by several things as a self defense reaction, stressful situation, overstimulation, or lack of adult supervision. It has become the need of the hour to curb the situation. Life skills classes should be inculcated in the timetable. Teachers should be given training to handle such defiant and hostile behavior. Meditation and deep breathing also helps and thus should be practiced every morning. Students must be taught to count till 10 before reacting in anger. Also, sessions on anger management and its far reaching importance must be held. Remember, anger is one letter short of danger. It makes it all the more important to be able to diffuse one's anger. It's never too late to begin because a wise man once said, for every minute you remain angry, you give up 60 seconds of your peace of mind.
Thank you. So, this was all about speech writing. I hope it is clear. I will discuss some other topic in my next video. So, till then, stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Also, if you want to suggest any topic, then you can DM me on Instagram or email me. Each and every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.